सीरीज के स्टार्टिंग में हमें फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम है शिन हारी और वो मेल लीड की कंपनी में रिसर्च टीम में काम करती है। हारी अपनी टीम के साथ अपनी कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाती है, बट प्रेसिडेंट वहां नहीं आते और अपने सेक्रेटरी को वहां भेज देते हैं, जिसे देखकर चेयरमैन जो कि प्रेसिडेंट के दादाजी हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि इस लड़के का मैं क्या करूं। फिर हम हमारे मेल लीड प्रेसिडेंट खान तेमो को देखते हैं जो कि अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी छोड़कर अपने अंकल मिस्टर पार्क के पास आते हैं और उन्हें कंपनी से निकाल देते हैं क्योंकि वो कंपनी से छुपकर दूसरों से रिश्वत लेते थे। वही शिनहारी की टीम डिसाइड करती है कि आज वो सब एक साथ डिनर करेंगे क्योंकि आज शिनहारी का बर्थडे था, बट तभी हारी को उसके चाइल्डहुड क्रश मिनू का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिस वजह से हारी अपनी टीम के साथ डिनर कैंसिल कर देती है और उससे मिलने चली जाती है। तभी उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम है जिन योंग सू, जो कि हमारी सीरीज़ की सेकंड फीमेल लीड है और काफ़ी रिच भी है। और हारी को वो बर्थडे विश करती है और कहती है कि सॉरी यार, मैं मीटिंग में फंस चुकी हूँ इसलिए मैं आ नहीं पाई तुझसे मिलने। तो हारी कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं मिनू से मिलने जा रही हूँ, उसने मुझे खुद बुलाया है। योंगसू कहती है कि बट उसे तो बर्थडेज याद नहीं रहते। अरे कहीं वो तुम्हें प्रपोज तो नहीं करने का सोच रहा? हो सकता है वो अपनी ट्रेन को दोस्ती के स्टेशन से लव स्टेशन पे लेके जाना चाहता हो। दूसरी तरफ तेमू हमारे सेकंड मेन लीड सेक्रेटरी चा, जो कि तेमू का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है और सेक्रेटरी है, उससे पूछता है कि दादाजी कहीं ऑफिस में तो नहीं है ना। तभी लिफ्ट का गेट ओपन होता है और चेयरमैन को देखकर बेचारे तेमू के रंग उड़ जाते हैं। चेयरमैन उसे डांटते हैं कि मैंने तुम्हें इनॉग्रेशन सेरेमनी पे आने के लिए कहा बट तुम तब भी नहीं आए, और जब घर पे मिलने के लिए कहा तुम तब भी नहीं आए। तुमने बात ना सुनने की कसम खा रखी है क्या? तेमू कहता है कि ऐसी बात नहीं है दादाजी, मैं बस थोड़ा बिजी था। तो दादाजी कहते हैं कि तुम और तुम्हारा काम, वैसे मैंने तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चुना है जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तेमू उन्हें सीरियस होकर देखता है और कहता है कि कौन सा प्रोजेक्ट? तो दादाजी कहते हैं कि शादी का प्रोजेक्ट। ये सुनकर सेक्रेटरी चा कहता है कि आप इस उम्र में शादी कर रहे हैं दादाजी? तो दादाजी कहते हैं कि अरे बेवकूफो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तेमू की बात कर रहा हूँ। तो तेमू साफ मना कर देता है और कहता है कि भूल जाइए, मेरी अभी शादी करने की उम्र ही नहीं हुई है और वैसे भी मेरे पास इस सब के लिए टाइम ही नहीं है। तो फिर दादाजी उसे फोर्स करने लगते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर दी हैं, तुम्हें बस वहां जाना है और लड़की फाइनल करनी है, दैट्स इट। दूसरी तरफ हारी मिनू के रेस्टोरेंट में जाती है और वो मिनू के हाथ में केक देखकर सोचती है कि वो केक उसके लिए है और वो भागते हुए उसके पास जाती है और सारा केक खराब हो जाता है जो कि मिनू ने अपने कस्टमर के लिए बनाया था। उसके बाद हारी उससे माफ़ी मांगती है तो मिनू कहता है कि कोई बात नहीं और वो उसे फिर बर्थडे विश करता है और 2 कॉन्सर्ट की टिकट्स दे देता है और कहता है कि तुम्हें अपने पसंदीदा लड़के या बॉयफ्रेंड के साथ वहां जाना चाहिए। वो टिकट्स लेके हारी थोड़ा अपसेट हो जाती है और सोचती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं किसके साथ जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सेक्रेटरी चा और तेमू होटल का खाना खा रहे होते हैं तो उनके दादाजी कहते हैं कि शाबाश बेवकूफ़ो, तुम्हें हर तरह का खाना बनाना आता है बट फिर भी तुम होटल का खाना खा रहे हो। सोचो अगर तुम्हारी शादी हुई होती और तुम फिर अपनी बीवियों के लिए खाना बनाते और साथ में बैठकर खाते। वैसे मैंने सुना है कि अमेरिका की लड़कियां भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं, तुम इतने साल अमेरिका में रहे हो तो क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं आई? ऐसे ही उसके दादाजी उसे शादी करने के लिए फोर्स करते हैं बट तेमू फिर से साफ मना कर देता है। तो उसके दादाजी सेक्रेटरी चा और तेमू को देखकर कहते हैं कि कहीं तुम दोनों तो डेट नहीं कर रहे, सारा दिन एक साथ चिपके रहते हो। ये सुनकर वो दोनों दादाजी की तरफ हैरानी से देखते हैं तो सेक्रेटरी चा कहता है कि प्रेसिडेंट खान का तो पता नहीं बट मुझे सिर्फ लड़कियों में ही इंटरेस्ट है और अगर मुझे लड़कों में इंटरेस्ट होता भी तब भी ये मेरी टाइप के नहीं है। तेमू कहता है कि ओए तुम कहना क्या चाहते हो, मुझ में क्या प्रॉब्लम है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हारी के पेरेंट्स की चिकन शॉप है और हारी वहां उनकी हेल्प करा रही होती है और उसका मूड मिनू की वजह से काफ़ी ख़राब होता है। तभी उनका उनके पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो जाता है और हारी उसे गुस्से में धक्का दे देती है जिस वजह से वो पड़ोसी उनकी कंप्लेन कर देता है और हारी को 8 लाख वॉन का फ़ाइन पड़ जाता है। और फिर वो सोचती है कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं, ये फ़ाइन तो मेरी सैलरी से भी ज़्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हारी और उसकी बेस्ट फ्रेंड योंगसू एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और हारी योंगसू को सब कुछ बताती है कि किस तरह उसने गलतफहमी में किसी और की एनिवर्सरी का केक खराब कर दिया। तभी योंगसू
को उसके डैड की कॉल आती है, जो कि उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर दी है और उसे वहां जाने के लिए फोर्स करते हैं। योंगसू ये सुनकर काफ़ी इरिटेट हो जाती है और हारी को ये बताती है। फिर हारी कहती है कि पिछली बार हमने जो हरकत की थी उसके बाद कौन तुमसे डेट करना चाहता है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हारी और योंगसू ने एक बंदे को बुरी तरह से डरा के ब्लाइंड डेट खराब कर दी थी। हारी पूछती है कि वैसे तुम्हें ब्लाइंड डेट से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तो योंगसू कहती है कि मुझे अरेंज मैरिजेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लव मैरिज करनी है। मैं तो किसी से टकराऊंगी, नज़रें मिलेंगी और प्यार हो जाएगा। अच्छा वैसे ये सब छोड़ो, पिछली बार जो से तुमने मेरी हेल्प की थी, प्लीज़ इस बार भी मेरी हेल्प कर दो ना। फिर योंगसू हारी को मनाने लगती है कि वो उसकी जगह ब्लाइंड डेट पे चली जाए, बट हारी मना कर देती है। तो योंगसू कहती है कि मैं तुम्हें उसके बदले 8 लाख वॉन दूंगी। ये सुनकर हारी मान जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई और चारा नहीं था और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। दूसरी तरफ तेमू के दादाजी तेमू को स्ट्रिक्टली ऑर्डर करते हैं और ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए मना लेते हैं। जब हारी तेमू को ब्लाइंड डेट पे देखती है तो सोचती है कि वैसे बंदा तो काफ़ी हैंडसम है। उसके बाद जब वो लोग अपना बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं तो हारी ये देख के हैरान हो जाती है कि ये उसी कंपनी का प्रेसिडेंट है जिसमें वो काम करती है। उसकी बेचारी की शक्ल तो देखने लायक थी और वो सोचती है कि अब तो मैं गई काम से। तभी वो वॉशरूम का बहाना लगा के योंगसू को कॉल करती है, बट उसका कॉल नहीं लगता। उसे बेचारी को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर वो वापस जाके वहाँ बैठ जाती है और खुद को मन ही मन समझाती है कि इसे क्या पता कि मैं इसकी कंपनी में काम करती हूँ, इसके लिए तो मैं मरीन ग्रुप की वारिस जिन योंगसू हूँ। ये सोचकर वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है ताकि तेमू खुद ही उसे रिजेक्ट कर दे। ऐसा सोच के वो अपना कोट उतारती है और कहती है कि इट्स सो हॉट, कितनी गर्मी है यहाँ, है ना। उसे ऐसा करते देखकर तेमू पूछता है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही, तो हारी कहती है कि क्या ठंड नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना कि मेरी बॉडी थोड़ी हॉट टाइप की है, इसलिए मुझे ठंड नहीं लगती। ये सुनकर तेमू कहता है कि लेकिन तुम्हारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये देखकर हारी कहती है कि अच्छा ये तो कभी भी खड़े होते रहते हैं, इनकी तुम फिक्र मत करो। उसके बाद वो अपने शूज से बातें करने लगती है और उसे रूम में चलने के लिए पूछती है और सोचती है कि ऐसी लड़की को तो कोई भी पसंद नहीं करेगा जो फर्स्ट मीट पे ही रूम में चलने के लिए कहे। वो ये कह तो देती है बट रियलिटी में उसकी नर्वसनेस के मारे बुरी हालत हो रही होती है और तेमू उसके पैरों को देखता है जो कि कांप रहे होते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो खुद काफ़ी नर्वस है और इसीलिए वो मजाक कर रही है, बट वो भी मजाक में वैसा ही करता है जैसा हारी उसे कहती है और वो रूम बुक करने लगता है। ये देखकर हारी की तो और बुरी हालत हो जाती है कि अब मैं तो गई काम से, अब मेरा क्या होगा, मैं पैसों के लिए ये सब नहीं कर सकती। ये सोचकर वो एग्जिट की तरफ भागने लगती है। तभी एक लेडी उसे कोई और समझकर सुनाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि हारी वही लड़की है जो कुछ टाइम पहले उस लेडी के हस्बैंड के साथ थी। तभी तेमू वहां आ जाता है और हारी को बचा के उस लेडी को कहता है कि आपको ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, आपको अपने पति को संभालना चाहिए। हारी फिर सोचती है कि अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, बट कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही है, अब वो मुझे अपने आप रिजेक्ट कर देगा। फिर वो तेमू के पास जाती है और कहती है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, 3-4 लड़कों को एक टाइम पे डेट करती हूँ, बट उन्हें बताकर मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं चीट नहीं करती, क्या करूँ, लड़के मेरी कमज़ोरी हैं। ये सुनकर तेमू उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। तभी वो लेडी फिर से आ जाती है और हारी उसे देखकर भागने लगती है। उसे भागते हुए तेमू और सेक्रेटरी चा भी देख लेते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी चा तेमू से पूछते हैं कि मिस चिन कहाँ है, मुझे लगा कि हम उन्हें भी ड्रॉप करेंगे। तो तेमू कहता है कि मिस चिन भागकर घर जा रही हैं। तो सेक्रेटरी चा पूछता है कि क्या मतलब, तो तेमू कहता है कि वो लड़की जो भाग रही है ना वो मिस जिन ही है। उसके बाद तेमू उसे सब कुछ बताता है तो सेक्रेटरी चा कहते हैं कि ये लड़की तो अलग ही टाइप की है। तभी तेमू को अपने दादाजी की कॉल आती है जो कि उसे डेट के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अगर ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत सी लड़कियों की लिस्ट है, मैं तुम्हारे लिए उनके साथ डेट अरेंज करा दूंगा। तो तेमू फिर से अपना टाइम वेस्ट ना करने के लिए उन्हें कहता है कि मुझे मिस चिन पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर सेक्रेटरी चा शॉक के मारे जोर से ब्रेक मारता है और तेमू की तरफ हैरानी से देखता है। दूसरी तरफ जब हारी योंगसू को सब बताती है तो पहले योंगसू उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि यार मुझे पता ही नहीं था कि वो ब्लाइंडेड तुम्हारी कंपनी का प्रेसिडेंट निकलेगा। बट उसके बाद हारी की करतूतें सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो दोनों फिर कैरियोके जाके फुल पार्टी करते हैं।
उसके बीच योंगसो को उसके डैड की कॉल आती है जो कि उसे कहते हैं कि तेमू उससे शादी करना चाहता है। योंगसो ये सुनकर काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है और हारी को बताती है कि वो प्रेसिडेंट खान तुमसे शादी क्यों करना चाहता है इस सब के बाद भी। दूसरी तरफ सेक्रेटरी चा कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं जो कि 4-4 लड़कों को एक टाइम पे डेट करती है। आप उससे शादी क्यों करना चाहते हैं? तो तेमू कहता है कि मुझे उस लड़की के पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो लड़की मेरीन ग्रुप की वारिस है। दादाजी ने कहा था कि इस रिश्ते से हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। सेक्रेटरी चाव से समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि पर तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते। तो तेमू कहता है कि प्यार क्या होता है, मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है और ना ही ऐसे फालतू इमोशन पे वेस्ट करने के लिए टाइम है मेरे पास। और वैसे भी मुझे वो लड़की पसंद आई, वो जैसी भी थी वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और दिल की सच्ची है। दूसरी तरफ हारी योंगसो से कहती है कि मेरी उन हरकतों के बाद भी अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो इसका मतलब साफ है कि उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारे बिजनेस पर है, इसलिए प्रेसिडेंट खान से मिलो और सब कुछ क्लियर कर दो। योंगसो कहती है कि अगर ये सब मेरे डैड को पता चल गया तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। हारी कहती है कि चलो कोई नहीं, कम से कम इस ब्लाइंड डेट्स के चक्कर से तो अच्छा ही है। बट एक मिनट, अगर प्रेसिडेंट से मैं ऑफिस में टकरा गई तो, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो? योंगसो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक नॉर्मल एम्प्लॉय का प्रेसिडेंट से टकराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो टेंशन मत ले। बट नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब हारी ऑफिस में लिफ्ट में जाने लगती है तो प्रेसिडेंट, उनका सेक्रेटरी और चेयरमैन उस लिफ्ट में होते हैं। उन्हें देखकर वो अपनी शक्ल छुपाने लगती है तो चेयरमैन कहते हैं कि बेटा तुम अंदर आ सकती हो, कोई बात नहीं। हारी फिर अपनी शक्ल छुपाते हुए ऐसे तैसे लिफ्ट में आ जाती है और सोचती है कि बेटा ले, तेरे साथ अब नामुमकिन चीज़ें भी होने लग गई हैं। जब हारी का फ्लोर आता है तो वो जल्दबाजी में अपना आईडी कार्ड वहीं गिरा देती है और तेमू उसका आईडी कार्ड पकड़कर उसका नाम देखकर उसे आईडी कार्ड वापस कर देता है। तेमू सोचता है कि ये नाम थोड़ा जाना पहचाना है, बट बाद में उसे पता चलता है कि हारी ने ही बकेट फिश प्रोजेक्ट का प्रपोजल रखा था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। तभी उसके दादाजी पूछते हैं कि तुमने तो योंगसो की शादी के लिए हाँ कर दी, बट क्या योंगसो भी यही सोचती है? तो तेमू कहता है कि क्या आपको लगता है कि ऐसा चेहरा और ऐसी बॉडी और ऊपर से मेरी पर्सनैलिटी कोई ऐसे बंदे को रिजेक्ट भला क्यों करेगी? तो दादाजी भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो बात तो सही है, मेरा पोता बिल्कुल मुझ पर गया है। और उन दोनों की ये बातें सुनकर सेक्रेटरी चा भी सोचता है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। उसके बाद उसके दादाजी की बातों से पता चलता है कि तेमू तब काफ़ी छोटा था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और तब से उसके दादाजी ने ही उसे पाला है। दूसरी तरफ हारी योंगसो को कॉल करके बताती है कि वो प्रेसिडेंट से टकरा गई, पर शुक्र है कि उन्होंने उसे पहचाना नहीं। हारी फिर योंगसो को प्रेसिडेंट से सब कुछ क्लियर करने के लिए कहती है। योंगसो कन्वीनियंस स्टोर में होती है और सेक्रेटरी चा भी वहाँ आया होता है। तभी एक बच्चा योंगसो की ड्रेस खराब कर देता है, बट योंगसो बहुत प्यार से सब हैंडल करती है, जिसे देखकर सेक्रेटरी चा भी योंगसो से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद स्टोर के बाहर सेक्रेटरी चा और योंगसो टकराते हैं और योंगसो तो उसे देखती ही रह जाती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, मेरी तो नज़रें ही नहीं हट रही, लगता है मुझे प्यार हो गया है। नेक्स्ट सीन में योंगसो फिर हारी को बताती है कि प्रेसिडेंट उससे मिलना चाहते हैं, बट मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो प्लीज़ बस एक लास्ट बार तुम उससे मिल लो, फिर अपने आप मैं खुद उससे बात कर लूँगी। हारी तो मना करती है, बट ऐसे तैसे योंगसो फिर भी उसे मना लेती है और समझाती है कि तुम्हें बस खुद जाके उसे रिजेक्ट करना है, दैट्स इट। जब हारी तेमू से मिलती है तो पहले तो तेमू हारी का नंबर अपने फ़ोन में सेव करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास गलत नंबर है जो कि असल में योंगसो का था। हारी फिर तेमू से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुमसे बस एक बार मिली हूँ तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। फिर तेमू पूछता है कि फिर तुम ब्लाइंड डेट पे क्यों आई थी? तो हारी कहती है कि मेरे डैड ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था, मुझे इन अरेंज मैरिजेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन सब से नफरत है। ये कह के वो जाने लगती है तो तेमू की तो ईगो हर्ट हो जाती है कि कोई लड़की मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकती है। तो फिर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम इस वजह से मुझे मना कर रही हो कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है तो फिर हम 10 डेट्स पे चलेंगे, उसके बाद तुम डिसाइड करना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझ में कितनी सारी खूबियाँ हैं, मैं कई चीज़ों में अच्छा हूँ,
तुम्हें फिर 4-4 लड़कों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी हारी फिसलने लगती है तो तेमू उसे पकड़ लेता है। हारी कहती है कि मुझे भूल जाओ, मुझे ना तुमसे शादी करनी है और ना तुम्हें डेट करना है। ये कह के वो जाने लगती है तो तेमू को भी काफ़ी गुस्सा आता है। जब हारी रोड क्रॉस कर रही होती है तो आगे से मिन्हू आ रहा होता है, जिससे छुपने के लिए वो गलती से तेमू की कार में ही घुस जाती है। तेमू उसे देख के पूछता है कि अब क्या हुआ, कुछ देर पहले तो तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, फिर अब क्या हो गया। हारी कहती है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें यही कहने आई थी कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी और दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। तेमू कहता है कि मैं तो तुमसे शादी करके ही रहूंगा, देख लेना। ये सुनकर हारी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है तो तेमू पूछता है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मुझे बताओ तो कि मुझ में प्रॉब्लम क्या है। हारी कहती है कि मुझे तुम्हारी हर चीज़ से प्रॉब्लम है। तुम्हारा ये अच्छा बनने का नाटक करना और डबल मीनिंग बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये तुम्हारी आर्कियोप्टेरिक्स जैसी शक्ल भी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तेमू सोचता है कि अभी आर्कियोप्टेरिक्स कौन है और वो दिखते कैसे हैं। फिर सेक्रेटरी चा उसे आर्कियोप्टेरिक्स दिखाता है, जिसे देखकर तेमू हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मैं ऐसा दिखता हूँ। सेक्रेटरी चा कहता है कि वैसे तुम्हारी शक्ल है तो बिल्कुल ऐसी ही, लड़की ने क्या खूब पहचाना है। दूसरी तरफ हारी योंगसू को सब बताती है और फिर योंगसू हारी को अपने क्रश के बारे में भी बताती है और कहती है कि पिछली बार मैंने उसे सामने वाले कन्वीनियंस स्टोर में देखा था, तो इसलिए तुम प्लीज मेरे साथ उसका वेट करो ना। ऐसे ही फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगती हैं और इतनी ज्यादा ड्रंक हो जाती हैं कि पुलिस ऑफिसर्स उन्हें घर छोड़ने आते हैं और वो दोनों तो नशे में अजीबोगरीब हरकतें करती हैं। नेक्स्ट जब उन्हें सब याद आता है तो फिर मिसेस शिन से वो माफी मांगती हैं। दूसरी तरफ दादाजी काफी एक्साइटेड होते हैं और शादी का वेन्यू भी सोचने लगते हैं। तेमू उन्हें समझाने की कोशिश करता है बट वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे और उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे। तेमू बेचारा सोचता है कि अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि इनका पोता रिजेक्ट हो गया है। बट तभी योंगसू तेमू को मैसेज करती है और मिलने के लिए बुलाती है तो तेमू कहता है कि देखा, मैं हूँ ही इतना ऑसम, मुझे कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। उस बेचारे को तो लगता है कि योंगसू ने उसे माफी मांगने के लिए बुलाया है और वो शादी के लिए हाँ कर देगी। और वहीं हारी योंगसू को सब समझा रही होती है कि किस तरह उसने तेमू को कहना है कि उसने बस शादी से बचने के लिए ये नाटक किया और तेमू को ये भी ना पता चले कि हारी उसकी कंपनी में काम करती है। उसके बाद जब हारी ऑफिस जाती है तो अपने सामने वो खांग तेमू को देखकर काफी डर जाती है और भागने लगती है। तभी वो किसी से टकराती है और उसकी स्लीपर जैकेट खांग तेमू के मुंह पे लगती है। वो गुस्से में सोचता है कि अब ये हरकत किसने की। वो हारी की तरफ देखता है तो हारी भागने लगती है और तेमू भी उसके पीछे भागता है। ऐसे ही वो दोनों सारे ऑफिस में चूहे बिल्ली की तरह भागने लगते हैं बट एट द एंड तेमू उसे पकड़ लेता है। बट हारी को डरा हुआ देखकर वो उसे उसकी स्लीपर वापस कर देता है और कहता है कि तुमने ये स्लीपर मुझ पे क्यों फेंकी। तो हारी कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं फेंकी, गलती से लग गई, आई एम रियली सॉरी। तेमू कहता है कि फिर तुम भागी क्यों। तो हारी बताती है कि वो मैं बस डर गई थी, आई एम रियली सॉरी। ये कह के हारी वहाँ से चली जाती है। तेमू फिर हारी को देख के सोचता है कि लड़की है तो थोड़ी अजीब, पर चलो कोई नहीं, अपने काम में तो कम से कम अच्छी है ना। दूसरी तरफ योंगसू की कार गलती से पार्किंग के टाइम सेक्रेटरी चा से टकराने वाली होती है बट वो संभाल लेती है। तभी वो उसे अपना कार्ड देती है और मन ही मन कहती है कि प्लीज मुझे कॉल जरूर करना। सेक्रेटरी चा उसका कार्ड देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या आप जिन योंगसू हैं। तभी तेमू वहां आ जाता है और योंगसू को कहता है कि आप किसी और का नाम और पहचान नहीं चुरा सकती, ये इलीगल है। योंगसू कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं किसी का पहचान क्यों चुराऊंगी, मैं ही जिन योंगसू हूँ। तेमू कहता है कि मैंने जिन योंगसू को देखा है क्योंकि मैं उनके साथ ब्लाइंड डेट पे गया हूँ। यह सुनकर योंगसू हैरान हो जाती है और कहती है कि एक मिनट, इसका मतलब कहीं तुम प्रेसिडेंट खांग तेमू तो नहीं हो। उसके बाद तेमू उससे पूछता है कि वो नकली योंगसू कौन थी जो ब्लाइंड डेट पे आई थी। तो योंगसू कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसे एक एजेंसी के थ्रू अपॉइंट किया था एज एन एक्ट्रेस, सो उससे मैं तो कभी मिली भी नहीं हूँ, ना ही मुझे उसका नाम पता है। बट तेमू योंगसू को बातों ही बातों में घुमा के सच उगलवा लेता है। तेमू फिर कहता है कि मुझे उस नकली योंगसू से एक और बार मिलना है, अगर तुमने मुझे उससे नहीं मिलवाया तो मैं हमारे घर वालों को सब सच बता दूंगा कि किस तरह तुमने मेरे साथ ये नाटक किया।
हारी को फिर योंगसू का मैसेज आता है और योंगसू बताती है कि सब ठीक हो चुका है, तुम टेंशन मत लो। यह सुनकर हारी को चैन की सांस आती है और वहीं योंगसू का दिमाग खराब हो रहा होता है और वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो पागल हो जाऊंगी, क्योंकि ये सब अब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका था। हारी अब फिर से तेमू से मिलने के लिए मानेगी नहीं, और अगर वो उससे ना मिलने गई तो तेमू सब कुछ उसके डैड को सच बता देगा। सेक्रेटरी चा जो कि योंगसू को लाइक करता था, वो खुद को समझाता है कि वो और योंगसू डेट नहीं कर सकते, क्योंकि योंगसू काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उन दोनों की दुनिया काफ़ी अलग है। नेक्स्ट डे योंगसू काफ़ी प्यार से हारी को शॉपिंग कराने के लिए लेके जाती है और कहती है कि तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वो ले लो। तो हारी भी सोचती है कि अचानक इसको मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है, बट फिर वो शॉपिंग करके हारी को एक होटल में ले आती है और फिर उसे उसकी विग पकड़ा के कहती है कि तेमू यहाँ तुमसे मिलने आ रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना यार, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये कह के योंगसू वहाँ से भाग जाती है। हारी काफ़ी हैरान होकर उसे देखती है और वो भी जल्दी से पैनिक करते हुए अपना सामान उठाती है और वहाँ से भागने लगती है, बट उसके फैमिली का चिकन शॉप वाले कूपन नीचे गिर जाते हैं और जैसे ही वो उन्हें उठाने लगती है तो तेमू वो कार्ड देख लेता है और उसे देखकर हारी जल्दी से अपनी विग पहनती है और तेमू को पता चल जाता है कि हारी की फ्राइड चिकन शॉप है। तेमू पूछता है कि तुम्हें इस सब के लिए कितने पैसे मिले, तो हारी बताती है कि उस वक्त मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और जब योंगसू ने मुझे कहा कि वो मुझे 8 लाख वॉन देगी तो मैंने हाँ कर दी। तेमू कहता है कि तुमने सिर्फ 8 लाख वॉन के लिए मुझे धोखा दिया, तुमने अपना फ़ायदे के लिए मेरा टाइम वेस्ट किया। ये सुनकर हारी उससे माफ़ी मांगने लगती है। तेमू फिर उसकी जॉब के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैं एक छोटी सी कंपनी में एक छोटी सी जॉब करती हूँ और सोचती है कि बस तुम्हें ये ना पता चल जाए कि वो छोटी सी कंपनी तुम्हारी ही है, बट तेमू तो उसे घूरे ही जा रहा होता है। तो हारी उससे फिर से माफ़ी मांगती है। तेमू पूछता है कि मैं तुम्हें किस एंगल से आर्कियोप्टेरिक्स जैसा लगता हूँ। वो बेचारा तो इसी बात को सोच सोच कर ज्यादा परेशान हो रहा था। हारी कहती है कि क्या तुम इस बात को लेकर गुस्सा हो, तो तेमू खुद को शांत करते हुए कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसी बकवास मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी। हारी कहती है कि उस वक्त मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने तब वो कह दिया, क्योंकि मैं तुमसे बस पीछा छुड़वाना चाहती थी। यह सुन के वो और भी ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे दिमाग में मुझे देख के यही आया था। हारी फिर से माफ़ी मांगती है तो तेमू कहता है कि मैं जब कॉल करूँ तो मेरी कॉल उठा लेना, अगर तुमने मुझे इग्नोर किया या फिर गायब हो गई तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। फिर वो हारी से उसका नाम पूछता है तो वो उसे गलत नाम गुम ही बता देती है। जब हारी घर जाती है तो वहाँ पे योंगसू को देखकर वो उस पर काफ़ी भड़क जाती है और उससे गुस्सा करती है। तभी मिस शिन वहाँ आ जाती हैं और हारी पे चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि मेरी फूल सी बच्ची को तुमने ऐसे क्यों पकड़ के रखा हुआ है। योंगसू उनके सामने काफ़ी शरीफ बन जाती है और हारी तो उसे देखती ही रह जाती है। हारी कहती है कि अगर आपको ये इतनी ही पसंद है तो ये लो, इसे ही अपनी बेटी बना लो। मिस शिन फिर बाहर आके चिल्लाती हैं कि इतनी प्यारी दोस्त है तेरी, उसके साथ भी अगर तू ऐसा ही बिहेव करेगी तो वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। अगर वो बेचारी मेरी बेटी होती तो मैं तो उसे पलकों पे बिठा के रखती। हामिन जो कि ये सब सुन रहा होता है वो कहता है कि अगर आपको वो इतनी ही पसंद है तो फिर मैं उसे पटा लूं क्या, फिर वो आपकी बहू बन जाएगी। ये सुन के मिस शिन कहती है कि तू इतना भी होशियार नहीं है कि तू योंगसू को पटा ले, चुपचाप अपना काम कर। नेक्स्ट डे दादाजी को जब पता चलता है कि तेमू मिस शिन से शादी नहीं करना चाहता तो वो उसके लिए 10 लड़कियों के साथ डेट फिक्स कर देते हैं और उसे भी ना चाहते हुए वहां जाना पड़ता है। वो डेट्स पे जा जाके काफी तंग आ चुका था तो वो बाद में दादाजी को कह देता है कि मुझे और डेट्स पे नहीं जाना, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, हमारा झगड़ा हो गया था इसलिए मैंने डेट्स पे जाने के लिए हाँ कर दी थी, बट अब हमारे में सब कुछ ठीक हो चुका है। ये सुनकर दादाजी को यकीन ही नहीं होता, इसलिए वो चा से पूछते हैं तो वो भी बेचारा कंफ्यूज होके हाँ कर देता है। दादाजी को ये सुनकर काफ़ी खुशी होती है और वो तेमू से कहते हैं कि मुझे अपनी होने वाली बहू से जल्दी मिलना है। तो तेमू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको जल्दी मिलवा दूंगा। उसके बाद तेमू हारी को मिलने के लिए बुलाता है। वो लोग कैफे में बैठे होते हैं, तभी एक बच्चा हारी को कहता है कि मम्मा इसने मुझे धक्का दिया। ये सुनकर तेमू की तो शक्ल देखने लायक होती है, बट तभी उस बच्चे की रियल मॉम आकर उसे वहाँ से ले जाती है। तेमू फिर हारी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग डेटिंग स्टार्ट करें और फिर शादी कर लें। हारी ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि कहीं तुम्हें मुझसे फर्स्ट साइट वाला लव तो नहीं हो गया। यार देखो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
तो तेमू कहता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, मैं बस एक्टिंग करने के लिए कह रहा हूँ और उसमें तो तुम वैसे ही बहुत तेज हो। हारी इसके लिए भी मना करती है, बट तेमू उसे काफी ज्यादा पैसे ऑफर करता है और ऐसे तैसे उसे मना लेता है। जब हारी घर जाती है तो तेमू उसे कॉल करके घर के बाहर बुलाता है, क्योंकि वो उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा था, जिसको देखकर हारी काफ़ी पैनिक कर जाती है और जल्दी से थोड़ा बहुत मेकअप करके उससे मिलने जाती है। तो तेमू उसे एक बुक देता है जिसमें उसने अपने बारे में सब कुछ लिखा था। तेमू कहता है कि तुम्हें ये सब याद करना पड़ेगा। तभी हारी अपने भाई को वहां आता देखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाती है और तेमू को धक्का देती है, बट उसे संभालने के चक्कर में वो दोनों गिर जाते हैं और एक्सीडेंटली किस हो जाती है और यही हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और एपिसोड्स और ड्रामास की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल एपिसोड्स विल बी अपलोडेड रेगुलरली, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon to stay updated. Goodbye, take care, we'll see you guys in the next video. I need you, girl. Stay here late. I need